हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब है नवंबर का महीना और नवंबर में जो ठंड है वो बढ़ने लगती है। मैं रहती हूँ दिल्ली में और दिल्ली में नवंबर यानी कि 15 नवंबर के बाद जो है ठंड थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और जो गुलदाउदी के प्लांट्स होते हैं उनका ठंड से बहुत ज़्यादा संबंध होता है, क्योंकि जहाँ पर ठंड पहले आ जाती है वहाँ पर इसकी फ्लावरिंग भी पहले स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर अभी सुबह और शाम ठंड होती है, लेकिन दिन में अभी भी यहाँ पर धूप है, तो इसीलिए मैं इसकी अभी तक पिंचिंग ही कर रही थी। अभी मुझे 10 दिन हुए होंगे कि मैंने इनकी पिंचिंग करना बंद कर दिया है और अब इनमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। तो अब मैं इनकी जो है पिंचिंग नहीं करूँगी, ऊपर से जो इसकी ब्रांच है उसको कट मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अब ये बर्ड्स बनाना जब स्टार्ट करेंगी तो उसकी जो फ्लावरिंग जो स्टार्ट होगी, यानी कि जब इनकी बर्ड्स बनती हैं तो कम से कम 15-20 दिन तक वो बर्ड्स ही रहती हैं। वो फ्लावरिंग जो है फ्लावर्स नहीं बनती हैं, टाइम बहुत लेती हैं इनकी बर्ड्स फ्लावर बनने में। तो कम से कम 20 दिन लग जाएंगे। और देखिए ये छोटी छोटी बर्ड्स अभी आने लगी हैं और इनको पूरी तरह से खिलने में अभी 20 से 25 दिन लगेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। अब आपने गुलदाउदी के जो प्लांट्स हैं उनकी पिंचिंग नहीं करनी है। जैसा भी दिल्ली का जैसा मौसम अगर किसी और जगह पर भी होता हो तो आप ध्यान रखिएगा कि अब पिंचिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अब जो है ठंड बढ़ने लगेगी और अब जो इसमें फ्लावर आएंगे वो काफ़ी लंबे टाइम तक प्लांट्स में टिके रहेंगे। और जितनी ज़्यादा इसमें धूप पड़ती है इनके फ्लावर्स में या इनकी बर्ड्स में जितनी ज़्यादा धूप पड़ती है तो वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं और बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने ये टाइमिंग ज़रूर ध्यान रखनी है। अगले साल जब भी आप प्लांट लगाओगे गुलदाउदी का तो आपने ध्यान रखना है कि आपने पूरे अक्टूबर तक आपने इसकी पिंचिंग करते रहना है। और नवंबर में भी आप 5 तारीख तक आप इसकी जो है पिंचिंग कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपने पिंचिंग करना बंद कर देना है, जिससे कि अच्छे मौसम में इसके फ्लावर खिले और वो लंबे टाइम तक रहें। कम से कम 1 महीने तक फ्लावर खिले ही रहते हैं। और क्योंकि मैं हर साल ऐसा ही करती हूँ और मेरा गार्डन पूरा 1 महीने तक इनके फ्लावर्स से बहुत ही खूबसूरत लगता है, यानी कि इसके जो फ्लावर्स हैं 1 महीने तक खिले रहते हैं। लेकिन आपने कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं, क्योंकि जो नवंबर के टाइम पे इनमें लग जाते हैं कीड़े, ब्लैक कलर के कीड़े लग जाते हैं और मिलीबग होते हैं वो भी लग जाते हैं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि देखते रहना है प्लांट को, कहीं इनमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। आपने घर के ही सामान से मैं आपको बताऊँगी कि आप ऐसा क्या डालें कि ये सारे कीड़े ना लगें इन पर। जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में शैम्पू डाल लीजिएगा या डिटर्जेंट डाल लीजिएगा और उससे जहाँ पर भी कीड़े लगे हैं वहाँ पर स्प्रे कर दीजिएगा। और स्प्रे आप शाम के टाइम पे कीजिएगा, जिससे कि जो कीड़े हैं वो नीचे निकल सकें, यानी कि हट जाएं। और ये आपने 2 दिन छोड़ के करते रहना है, क्योंकि ये घरेलू उपाय है तो इसको थोड़ा ज़्यादा दिन तक करते रहना पड़ेगा आपको, तभी वो जो कीड़े हैं वो जाएंगे। और एक आपका और है तरीका, लहसुन और हरी मिर्च होती है उसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है और 1 बाल्टी में उस पेस्ट को डाल देना है और सिंपल पानी आपने डाल देना है और उसको 2 या 3 दिन के लिए रखे रहना है। और रखने के बाद अपनी स्प्रे बोतल में उसको भरना है और छान के भरने के बाद इनके ऊपर छिड़काव कर देना है। अगर जो मैंने जो शैम्पू और जो डिटर्जेंट डालने के जो मेथड बताया है अगर वो काम ना करे तो आपने ये काम करना है, क्योंकि लहसुन और हरी मिर्च की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और जो मिर्ची होती है वो कीड़े को मार देती है। लेकिन आपने ये 2-2 3-3 दिन बाद करते रहना है, ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये घरेलू उपाय है तो ये लगातार करना पड़ेगा तभी वो कीड़े जाएंगे। और अगर आप ये सब मेथड नहीं आजमाना चाहते हो तो बाज़ार में नीम ऑयल आता है, तो नीम ऑयल आप लेकर आ सकते हो और 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन नीम ऑयल डाल दीजिएगा और थोड़ा सा शैम्पू डाल दीजिएगा, जिससे कि झाग हो जाए और ऑयल जो है वो पानी में मिक्स हो जाए। और इसका भी छिड़काव अगर आप करोगे तो जो कीड़े हैं और जो छोटे छोटे काले रंग के कीड़े लग जाते हैं और वो कली को खा जाते हैं तो वो सब ख़त्म हो जाएंगे।
और लेकिन नीम ऑयल का भी इस्तेमाल आपने शाम के टाइम करना है और 2-3 दिन के अंतराल में, और इसका छिड़काव भी करते रहना है जिससे कि अच्छे से चले जाएं। ये नहीं कि आज आपने कर दिया और 1 हफ्ते बाद कर रहे हो तो फिर वो जो कीड़े होते हैं वो दोबारा से पनप जाते हैं, तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है। और अभी देखिए कलियां बनने ही लगी हैं, तो कलियों को फूल बनने के लिए जिससे कि अच्छी फ्लावरिंग हो और बहुत बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत फ्लावर आए, हेल्थी फ्लावर आए, इसके लिए आपने इनमें अब गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र भी डालते रहना है। जो भी आपके पास फर्टिलाइज़र अवेलेबल हो, जैसे गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो जो आपके पास हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशल खाद इसके लिए आप डालो, इनमें से कोई भी आपके पास खाद होगी और आप गुड़ाई करके डाल दीजिएगा तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र्स में डालना चाहते हो तो उसके लिए सरसों की खली बेस्ट होती है, या वर्मी कंपोस्ट को आप भिगोकर उसका जो पानी है उसका छिड़काव भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़े होने के बाद इनमें गुड़ाई करके खाद डालने की जगह नहीं होती है, खाद निकल कर बाहर आ जाती है। तो आपने वर्मी कंपोस्ट को या गोबर खाद जो भी आपके पास हो उसको आपने पानी में भिगो कर रखना है, और भिगोने के बाद जो उसका पानी होता है उसको भी आप डाल सकते हो। तो जो प्लांट को है वो जल्दी से ही फर्टिलाइज़र मिल जाएगा और बहुत अच्छी उसकी जो फ्लावरिंग होगी। और सरसों खली जो होती है वो गुलदाउदी के प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। अगर आपके आसपास कहीं आपको सरसों खली मिल जाती है तो वो बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है गुलदाउदी के लिए। सरसों की खली को आप ले लीजिएगा, कम से कम 1 कटोरा ले लीजिएगा सरसों खली, और 2 लीटर पानी में उसे भिगो कर रख दीजिएगा। और रखने के बाद यानी कि 1 हफ्ते तक आपने उसे भिगो कर रखना है, और उसके बाद उसको छान कर आपने पौधों में डाल देना है, पौधों के जो सॉइल है उसमें डाल देना है, जिससे कि इसकी जो फ्लावरिंग होती है बहुत ही अच्छी होती है, बहुत सारी फ्लावरिंग आती है। अभी तो इसमें बर्ड्स बनी रही हैं तो बहुत अच्छी हेल्थी बर्ड्स बनेंगी और बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे गुलदाउदी के प्लांट पर, और प्लांट जो है वो हेल्थी रहता है। और मैंने तो बहुत सारी गुलदाउदी के जो कटिंग है बहुत सारी लगा रखी हैं, देखिए मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ। और मेरे पास तो गुलदाउदी के बहुत ही सारे प्लांट हैं, छोटे से छोटे डब्बे में, कहीं पर भी मैंने सब जगह लगा दिया है। और इनमें देखिए छोटी छोटी बर्ड्स भी आने लगी हैं, बहुत छोटी छोटी हैं अभी बिल्कुल, ये देखिए। और ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी गुलदाउदी हो गई है। और ये देखिए ये सारी जो पिंचिंग के बाद ये सारी ग्रोथ आई है, और सबके टिप पे जो है फ्लावर बनेंगे। 4-4 5-5 फ्लावर एक टिप पे बनते हैं, तो देख लीजिए कितनी सारी टिप्स हैं इसमें, तो कितने सारे इसमें फ्लावर्स आएंगे। और ये देखिए मेरे पास जो है कटिंग बहुत सारी हो गई थी, तो मैंने जो नर्सरी में जो प्लांट लगे हुए पाउच मिलते हैं वो फेंके नहीं हैं, उन्हीं में ही मैंने इनको लगा दिया था कटिंग को। और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, ऊपर से मैंने पिंच कर दिया था। और अब इनमें देखिए बर्ड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ठंड का इन पे असर पड़ता है। जैसे ही ठंडा होना मौसम स्टार्ट हो जाता है तो इनकी जो है बर्ड्स बनना भी स्टार्ट हो जाती हैं। और ये देखिए एक ये रहा, बहुत सारे प्लांट हैं मेरे पास गुलदाउदी के, बहुत सारे। इस बार तो मेरा जो गार्डन है वो लगता है गुलदाउदी के फ्लावर से बहुत ही सारा भर जाएगा। मैं आपको ओवरव्यू भी दिखाऊंगी अपने विंटर गार्डन का, तो देखिएगा आप कितने सारे फ्लावर्स आ रखे हैं। और अभी तो कलर्स का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे कलर्स की गुलदाउदी थी मेरे पास। और ये देखिए एक यहाँ पर भी है, ये भी कितना ग्रीन और कितना अच्छा हो रखा है। ये देखिए कितने सुंदर इसके लीव्स हो रखे हैं। और ये कटिंग के बाद इनमें ग्रोथ आई है, देखिए सारी ये ग्रोथ न्यू ग्रोथ है। तो पिंचिंग से आप डरिएगा मत, पिंचिंग करते रहिएगा। अगर आपके जो पुराने प्लांट हैं उनमें कभी भी जो है फ्लावर्स नहीं आए हैं, तो आपको एक उपाय करना है। आपने जो फिटकरी होती है उसका पानी भी आप इसमें डाल सकते हो। एक फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा, उसे भी पानी में डाल दीजिएगा, और जब वो घुल जाए तो उसका पानी भी आप इसमें डालिएगा, जिनमें भी फ्लावरिंग नहीं होती है। क्योंकि कहीं कहीं पे मैंने देखा है कि गुलदाउदी के बहुत पुराने प्लांट हैं लेकिन उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, और आपने अभी तक पिंचिंग भी नहीं की है, तो अभी आप ये उपाय कर लीजिएगा तो उनमें फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। और ऐसी जगह पर आपने उस प्लांट को रखना है जहाँ पर कि धूप आए, जिससे कि उसमें बर्ड्स बनेगी। आप ये भी ध्यान रखिएगा जहाँ पर धूप नहीं आती है ना, गुलदाउदी के जो प्लांट हैं वहाँ पर वो फ्लावरिंग नहीं करते हैं। और जो संतरे के छिलके होते हैं, देखिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है, संतरे के छिलके हैं, इनको 15 दिन हो गए हैं मैंने इस बोतल में डाल के रखे हैं, और इसका पानी भी मैं इनमें डालती रहती हूँ, जिससे कि इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और बहुत ही सारे फ्लावरिंग भी होगी।
और ये छोटे से छोटे पॉट में भी हो जाता है, इसके लिए बहुत बड़ा पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास बड़ा पॉट है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़े पॉट में ये बहुत ज़्यादा फैलता है, ये बात भी है। और जितना छोटा पॉट होगा उसमें थोड़ा सा फैलाव इसका कम होता है, लेकिन और प्लांट से ज़्यादा ही फैलता है ये छोटे से पॉट में भी। और ये देखिए छोटी छोटी बोटल्स हैं, ये देखिए बहुत ही छोटी सी बोतल है, उस पर भी मैंने ये कटिंग लगा दी थी और ऊपर से पिंचिंग की थी, तो फिर 2 ब्रांच आ गई हैं। ऐसे ही जो भी वेस्ट मटेरियल है मैंने सब में गुलदाउदी लगा दी है। और देखिए इसके जो लीव्स हैं हल्का सा इनमें वाइट वाइट से हो गया है, तो क्योंकि ये बहुत छोटा पॉट है ना, तो इसमें मैंने फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, तो मैं इसमें फ़र्टिलाइज़र डालूँगी। अब तो मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालूँगी, क्योंकि इतनी जगह नहीं है इसमें कि इसमें खाद डाली जा सके। और ये देखिए ये भी टूटा हुआ एक डब्बा ही है, तो इसमें भी मैंने पेंट का डब्बा है ये, उसमें भी मैंने गुलदाउदी लगा दी है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये घास उग जाती है ना, इसे भी आपने हटाते रहना है, नहीं तो जो आप फर्टिलाइज़र डालोगे वो ये जो घास है वो ले लेगी, प्लांट्स को नहीं लेने देगी। तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी घास या कुछ भी उग जाता है तो उसको उस प्लांट को हटा दीजिएगा गुलदाउदी के साइड में से। तो बहुत ही अच्छी गुलदाउदी जो फ्लावरिंग करती है। और ये देखिए ये भी कटिंग से तैयार हैं सारे, और ये एक ही पॉट में 4-4 5-5 बहुत सारे जो कटिंग है मैंने लगा दी थी। और अब मेरे पास इतने पॉट नहीं है कि मैं इनको लगा सकूं, लेकिन फिर भी इनको अलग अलग करूंगी मैं अभी, क्योंकि अभी टाइम है। और कुछ की अभी फ्लावरिंग हो जाएगी, कुछ की कुछ टाइम बाद होगी, तो इससे क्या होगा, हमारा गार्डन जो है वो फूलों से भरा रहेगा। मैंने 15-15 दिन के अंतराल में कटिंग लगाई थी, तो कुछ पहले फ्लावरिंग करेंगी कुछ बाद में, तो बहुत ही अच्छा लगेगा इससे, क्योंकि एक साथ ही फ्लावरिंग करके सारी ख़त्म नहीं होंगी। और हाँ, एक टिप्स और है जिससे कि जो इनके फ्लावर्स हैं वो लंबे टाइम तक बने रहते हैं। जैसे अभी तो ये मेरे छत पे हैं सारे प्लांट, अब इनमें जब फ्लावरिंग हो जाएगी ना अच्छे से, तो मैं इनको थोड़ी छाया वाली जगह में रख दूँगी, जहाँ पर कि कम धूप आती हो। धूप आए लेकिन कम धूप आए, तो जो इसकी फ्लावरिंग होती है वो बहुत लंबे टाइम तक टिकी रहती है और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो बालकनी में रख देती हूँ, जिससे कि बालकनी की खूबसूरती बढ़ती है और ये जो फ्लावर हैं बहुत ही लंबे टाइम तक खिले रहते हैं, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और उनके जो पेटल्स हैं वो ब्राउन नहीं होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप भी यही सब टिप्स एंड ट्रिक आजमाइएगा, तो आप देखिएगा आपके जो गुलदाउदी के जो प्लांट्स हैं बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेंगे और आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। और देखिए अभी तो मेरे प्लांट नीचे को ही फैल रहे हैं, और जैसे ये थोड़े लंबे लंबे होने लगेंगे, यानी कि थोड़े लंबाई पकड़ेंगे, तो मैं इनमें एक स्टिक लगा दूंगी जिससे कि इनको सहारा मिल सके। क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबा होने के बाद ना गुलदाउदी का जो प्लांट है वो लटकने लगता है और जो इसकी ब्रांच है वो टूट सकती है। तो आपने भी जो बांस की स्टिक आती है पतली पतली, वो 3 या 4 या एक ही आप लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 3-4 लगाओ। एक लगाकर उसमें अच्छे से इनको बांध लेना, जिससे कि ये लटके ना, और लटकेंगी तो ये टूट सकती हैं। तो अभी आपने ये काम भी इनमें कर लेना है। और मैं भी इनमें स्टिक लगाऊंगी, अभी तो इनमें ग्रोथ हो रही है और बर्ड्स बनी रही हैं, तो अभी ये थोड़ी और ग्रोथ पकड़ेंगी। जो जो ग्रोथ पकड़ेगा, यानी कि कुछ लंबे लंबे प्लांट होते हैं, कुछ होते हैं जो छोटे छोटे, यानी कि उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, लेकिन वो अच्छे से फैल जाते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो जो जो भी मेरे जो लंबे लंबे, जैसे ये देखिए लटक रहा है ना साइड में, ये देखिए, तो मैं एक स्टिक इसमें लगा दूंगी और इसको बांध दूंगी, तो ये फिर लटकेगा नहीं और टूटेगा भी नहीं। नहीं तो इसके टूटने का डर है, ये टूट सकता है। नवंबर में गुलदाउदी में आपने यही सब काम करने हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।